नमस्कार, हम छी शशिकांत और अहाँ देख रहल छी मिथिला खबर। मिथिला खबर के सब सुधी दर्शक के स्वागत है। आइ हम आबि गेलहुँ कला भवन और कला भवन में जे महोत्सव चल रहा है। कल दू दिवसीय महोत्सव चल रहा है और 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा है। आई ई दोसर दिन प्रस्तुति है। अब एहिठाम के जे आयोजक है, एहिठाम जे भाग लेलक जे टीम, हुनका से हम बात करै छी। और कौन सा नाटक में थे ये? आज मैं रोटी नाटक में थी और इसमें भाभी का किरदार निभा रही थी, जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि कैसे शादी के बाद एक भाई की शादी जब हो जाती है तो उस घर में पत्नी को आने के बाद कैसे फूट डाला जाता है, कैसे लड़ाई लगाया जाता है। तो वो किरदार मैं निभा रही थी जो खाने को लेके, रोटी को लेके थी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आरजू परवीन और नाटक में मेरा नाम शांति था। सबसे पहले मैं बता दूं कि कला भवन के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के स्मृति में यह था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जिन्होंने इस कला भवन का स्थापना किया, उसकी स्मृति में हम लोगों ने ये विचार किया कि हमारे जो कला भवन नाट्य विभाग है, रंगमंच के संस्थान है, कि हम लोगों ने क्यों नहीं पूर्णिया नाट्य महोत्सव के नाम से आयोजन करें। तो 3 दिवसीय आयोजन का निर्णय लिया गया और 3 दिवसीय आयोजन में हम लोगों ने 9 नाटकों को शामिल किया गया और 9 नाटकों में आज दूसरा दिन है। कल आपने देखा था कि 3 नाटक प्रस्तुति हुई। आपको आज जो है कि पटना, झारखंड और पूर्णिया की नाटक की प्रस्तुति हुई है और कल पुनः 26 तारीख को पूर्णिया की प्रस्तुति होगी। किलकारी है, उसके बाद रंगमंच संस्थान है और कसम कस्बा सांस्कृतिक मंच की नाटक की प्रस्तुति होगी। कथा सर एक मेरे ख्याल से मध्यवर्गीय परिवार की कहानी थी और जिसे हमने स्टेज पे उतारा था। उसमें 2 भाइयों की कहानी थी कि बड़ा भाई बहुत होशियार है और छोटा भाई को बहुत प्यार करता है, लेकिन जब शादी करके आता है तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने भाई के साथ किस तरह से वो दुर्व्यवहार करता है, उसे अपने घर से निकालता है और फिर जाके क्या क्या परिस्थितियाँ होती है उनके साथ। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक रोटी के लिए अंत में अपनी प्राण को त्याग देता है और वो मर जाता है। जी, मैं रोटी नाटक में एक ग्रामीण महिला की रोल में थी और मेरा उसमें रोल था कि एक मेरे सामने मैं रोटी लेकर जा रही थी घेत की और अपने पति के लिए, बट रास्ते में वो कुछ जो लोग थे वो बहुत तड़प के मेरे लिए रोटी मांगे, तो मैं देने से पहले कतरा गई कि मुझे नहीं देना चाहिए, वो मेरे पति के लिए था। फिर मुझे उसकी दशा देख के बहुत ही ज़्यादा दयनीय लगा, तो मैंने उसे रोटी दिया बहुत पछता के, और वो रोटी उसको नसीब भी नहीं हुआ, वो मर गए थे। क्या परिचय हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिया खान है। मैं प्रॉपर पूर्णिया से हूँ और मैं ये कला भवन से जुड़ी हूँ अभी और मैं एक्ट करना अच्छा लगता है तो मैं। कल एक हास्य नाटक था, अंधेरे नगरी चौपट राजा, उसमें मैं राजा का रोल कर रहा था। और आज एक इमोशनल नाटक था जो रोटी के लिए एक व्यक्ति मर जाता है और उस में थोड़ा दर्द भरा हुआ था उस नाटक में। आज मैं सेठ के रोल कर रहा था। तो ये क्या संदेश दे रहा था सेठ का रोल? क्या संदेश दे रहा था इस नाटक के माध्यम से? इस नाटक के माध्यम से यह संदेश जाता है कि पहले जो था कि खाने के लिए लोगों को नहीं मिलता था, रोटी के लिए किस तरह लोग बेचैन होकर के मर जाता था एक रोटी के लिए। तो यह संदेश यह जाता है कि एक रोटी, भाई भाई में झगड़ा होकर के घर परिवार फूट जाता है, अलग हो जाता है, भाई बिलख जाते हैं, रो जाते हैं। इसलिए यह नाटक जो संदेश देती है कि घर परिवार को जो है कि कलह क्लेश में नहीं रहना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामाशंकर है। सबसे पहले तो हम कला भवन के संस्थापक स्मृति शेष लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के अपन श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। आइ हुनक के नाम पर हुनके समर्पित 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव के आयोजन कयल गेल, जे आयोजन के मुख्य श्रेय जा रहल है विश्वजीत सिंह छोटू के, जे नाट्य विभाग के निर्देशक छथि, संयोजक छथि, आ कुंदन जी निर्देशक छथि। तो आइ काल्हि खना जे नाटक भेल, फिर आइ जे भेल, ई सब नाटक एक पर एक भेल और खास कऽ के आइ जे 2टा नाटक हम पूरा देखलहुँ, टिकटों का संग्रह आ रोटी। तो टिकटों का संग्रह के बारे में हम ये कह चाहे छी
कि मनुष्य के अपन एक जीजीविका है, एक लत है, एक जुनून होइ छै। वो जुनून में वो डिफरेंट देश के डाक टिकट के संग्रह करे छथि। पिताजी अनिच्छा के बावजूद हुनका रोकै छनि, बावजूद हुनकर टिकट के नष्ट नहीं करे छनि, और वो व्यक्ति अपन चोरा छुपा के अपन शौक के पूरा करे छथि। और अंततः हुनकर वो मित्र, जे मित्र डाक टिकट संग्रह करे में हुनकर सहायक छलनि, वह व्यक्ति हिनकर बीमारी के लाभ उठा के हिनकर सब टिकट चोरा लेलकै। हुनका तो शंका भऽ गेल रहे ना, शंका भऽ गेल रहे, शंका के आधार पर होने की कहै छै मित्र के इल्जाम लगा रहल है, जे कि बाद में पता चललै कि नहीं मित्र नहीं लेलकै। अच्छा, तो एहि दृष्टि से नाटक के बहुत दूर संदेश छै। संदेश ई छै कि जे अहाँके इच्छा अछि से में अहाँ जुनून, जोश जज्बा जुनून से लागि जाओ। दोसर जे नाटक रहे रोटी के एखन संदेश ई छै कि मनुष्य 10 टका तखने कमा सकैए जखन हुनका लुरि होनि, चाहे वो ट्रैक्टर चलबैके हुए, हर जोतैके लुरि हुए, काम करैके लुरि हुए, मजदूरी करैके लुरि हुए, ईटा ढोएके लुरि हुए। और यदि व्यक्ति काम नहीं करते तो हुनका पेट नहीं भरि सकैए। अंततः यह संदेश छै। अहाँ बहुत अच्छा कहलहुँ कि जकरा लुरि छै काज करैके वह रोटी खा सकैए, लेकिन एकरा में एकटा हम देखलहुँ कि सामंतवादी व्यवस्था पर भी कुठाराघात रहे। तो अहाँ की कहल चाहबै? जी, ई नाटक के अंतिम चरण में यह कहि रहल छै कि 3 तरह के लोग होइए। एक जे रोटी ले तरसैए, यानी रोटी बनाबैए कोनो तरह। एक छै कि नहीं रोटी से खेलै छै, आ कुछ एहन छै लोग कि जे अहाँके रोटी के बिना मारि देत। अंतिम में देखायल गेलै कि गरीब आदमी अगर मेहनत कए के 2 जून के रोटी इकट्ठा करे छै, ओकरो पाछू लोग लागल रहे छै, ओकर जीवन के नष्ट करे के, ओकर अशांति के वास्ते उनकर जीवन के। एहि दृष्टि से एक बहुत बड़ा संदेश छै कि समाज में जे एहन सामंतशाही प्रभु वर्ग छै जे मनुष्य के रोटी के लाला पड़ा दै छै, मतलब रोटी छीनऽ चाहे छै, और हुनकर मजदूरी के कम मजदूरी दै छै और हुनकर शोषण करै छै। ई शोषण बंद होबाक चाही।